हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। श्रद्धा का अर्थ समझ लेना। श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं, बिलीफ नहीं। क्योंकि जिस श्रद्धा का अर्थ विश्वास होता है वो तो श्रद्धा ही नहीं। विश्वास का अर्थ होता है किसी धारणा में, किसी सिद्धांत में, किसी शास्त्र में भरोसा। श्रद्धा का अर्थ होता है स्वभाव में, सत्य में, सिद्धांत में नहीं, जीवन में, अस्तित्व में। और यह घड़ी है जब जनक जागने के करीब हो रहे हैं। अगर जरा भी संदेह पैदा हो जाए तो नींद फिर लग जाएगी। अगर जरा भी डर पकड़ जाए कि ये क्या हो रहा है, मैं तो सदा सोया रहा, सब ठीक चल रहा था, अब ये जागना और एक नया काम शुरू हो रहा है और पता नहीं जागने से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, जागना उचित है या नहीं, ये जो घट रहा है ये इतना बड़ा है, इसके साथ जाऊं या लौट पड़ूं। वो अपना पुराना पहचानना परिचित लोक ठीक था, ये तो अनजान अपरिचित रास्ता आ गया, कोई नक्शा हाथ नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है जब अज्ञात तुम्हारे द्वार खटखटाए तो साथ चल पड़ना। विश्वास तो अज्ञात होते ही नहीं, विश्वास तो ज्ञात है। तुम हिंदू हो ये विश्वास, तुम मुसलमान हो ये विश्वास, तुम धार्मिक बनोगे तो श्रद्धा। विश्वास का अर्थ कुरान में विश्वास है इसलिए तुम मुसलमान हो, महावीर में विश्वास है इसलिए जैन हो। अभी जीवन में विश्वास नहीं आया, क्योंकि जीवन का विश्वास तो न महावीर से संबंधित है, न कुरान से, न बुद्ध से, न कृष्ण से। जीवन तो यहां घेरे हुए है तुम्हें, बाहर भीतर सब तरफ। और जीवन के पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। जीवन तो स्वयं ही अपना सिद्धांत है। ऐसा समझो कि एक आदमी यहां आके चिल्ला दे, आग आग लग गई, आग। अनेक लोग भाग खड़े होंगे, चाहे आग लगी हो चाहे ना लगी हो। उन्होंने शब्द पे भरोसा कर लिया। अब आग शब्द जला नहीं सकता। मैं लाख चिल्लाऊं आग आग आग, उससे तुम जलोगे नहीं, लेकिन अंगारा तुम्हारे हाथ पर रख दूं तो जलोगे। तो शब्द आग आग नहीं है, और परमात्मा का कोई सिद्धांत परमात्मा नहीं है, कोई शब्द परमात्मा नहीं है। जीवन के संबंध में जितनी धारणाएं हैं वो सब मनुष्य की भाषाएं हैं, अज्ञात को ज्ञात बनाने की चेष्टा है, किसी तरह अपरिभाषित को परिभाषा देने का उपाय है। नाम लगा दिया तो थोड़ी राहत मिलती है कि चलो हमने जान लिया। अब परमात्मा इतनी बड़ी घटना है, किसने कब जाना, कौन जान सकता है। जानने का तो मतलब होगा परमात्मा को आर पार देख लिया। आर पार देखने का तो मतलब होगा उसकी सीमा है, जिसकी सीमा है वह परमात्मा नहीं, जो असीम है, जिसका पारावार नहीं, न प्रारंभ है न अंत है। तुम उसको पूरा पूरा कैसे जानोगे, कभी नहीं जानोगे। उसका रहस्य तो रहस्य ही रहेगा। विज्ञान कहता है हम दो शब्द मानते हैं, ज्ञात और अज्ञात, नोन और अननोन। विज्ञान कहता है ज्ञात वह है जो हमने जान लिया और अज्ञात वह है जो हम जान लेंगे। धर्म कहता है हम तीन शब्द मानते हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात वह जो हमने जान लिया, अज्ञात वह हम जो जान लेंगे, अज्ञेय वह जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। परमात्मा अज्ञेय है, उस अज्ञेय में श्रद्धा। सभी जानने पर समाप्त नहीं हो जाता, इस भाव का नाम श्रद्धा है। जो जान लिया वह तो क्षुद्र हो गया, जो अनजाना रह गया है वही विराट है। इस बात का नाम श्रद्धा है। अब तक श्रद्धा की बात नहीं उठाई थी अष्टावक्र ने, आज अचानक श्रद्धा की बात आ गई। और एक बार नहीं दो बार दोहराते हैं, कहते हैं श्रद्धा कर, श्रद्धा कर।
जब कोई छलांग लगाने को हो रहा है तो अतीत पकड़ता है, पूरा रोकता है। अतीत का बड़ा बल है। जन्मों जन्मों तक तुम जिसके साथ जिए हो उस आदत का बड़ा बल है। वो आदत खींचती है जंजीर की तरह। वो कहती कहां जाते, किस अनजान रास्ते पे जाते, भटक जाओगे, जाने परिचित में चलो, ऐसे रास्ते से मत उतरो। ये जो राजमार्ग है इस पर ही चलो। सभी इस पर चलते रहे। हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, कुरान पढ़ते रहे तो कुरान पढ़ते रहो, गीता दोहराते रहे तो गीता दोहराते रहो। ये परिचित है। ये तुम कहां उतर जाते हो? जीवन, जीवन बहुत बड़ा है। अस्तित्व, अस्तित्व विराट है। तुम बहुत छोटे हो, बूंद की तरह खो जाओगे सागर में, पता भी ना चलेगा, लौट भी ना सकोगे। फिर संभल जाओ। अतीत पूरे जोर से खींचता। इस घड़ी को सामने खड़ा देखकर अष्टावक्र कहने लगे, श्रद्धत्व स्व, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। तात श्रद्धत्व स्व, नात्र मोहम कुरुस्व भो। हे प्रिय, हे सौम्य, श्रद्धा की घड़ी आ गई। श्रद्धा कर और मोह मत कर। मोह होता अतीत का और श्रद्धा होती भविष्य की। मोह होता उससे जिसके साथ हम रहे, श्रद्धा होती उसकी जिसके साथ हम कभी नहीं रहे। मोह तो कायर को भी होता, श्रद्धा केवल साहसी को होती। मोह तो अज्ञानी को भी होता, श्रद्धा तो सिर्फ ज्ञान के खोजी को होती। तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, यह तुम्हारा मोह है या तुम्हारी श्रद्धा? फर्क करना, समझने की कोशिश करना। अगर तुम हिंदू घर में पैदा ना हुए होते, बचपन से ही तुम्हें मुसलमान घर में रखा गया होता, तो तुम मुसलमान होते। और मुसलमान होने में तुम्हारा इतना ही मोह होता जितना भी हिंदू होने में। अगर हिंदू मुस्लिम दंगा होता तो तुम मुसलमान की तरफ से लड़ते, हिंदू की तरफ से नहीं। अभी तुम हिंदू की तरफ से लड़ोगे, लेकिन क्या तुमको पक्का है कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए थे, मुसलमान घर में पैदा न होते और हिंदू घर में रख दिए गए हो? कौन जाने। ये विश्वास है, मोह विश्वास है। मोह के कोई आधार नहीं। मोह का तो सिर्फ संस्कार है, बार बार दोहराया गया तो मोह बन गया। तुम्हें पक्का पता नहीं। इस मोह में आदत तो है, लेकिन इस मोह में कोई बोध नहीं। श्रद्धा बड़ी बोधपूर्वक होती। श्रद्धा का अर्थ है जो हो चुका हो चुका, जो जा चुका जा चुका। मैं तैयार हूं उसके लिए जो होना चाहिए। संभव के लिए मेरे द्वार खुले और मैं संभावना का सूत्र पकड़ के बढ़ूंगा। जहां ले जाए परमात्मा, जो दिखाए, जो कराए। खोना हो तो खो जाऊंगा, वो खोना भला। श्रद्धा के साथ, मोह के साथ बने रहने में कुछ सार नहीं। रह के तो देख लिया मोह के साथ बहुत। क्या मिला? कभी हिसाब भी तो लगाओ। कितने विश्वासों से भरे हो, क्या मिला? बस विश्वास ऐसे हैं जैसे आग, शब्द जलाते नहीं। विश्वास ऐसे हैं जैसे अमृत शब्द। अब अमृत शब्द को लिखते रहो, घोंट घोंट के लिखते रहो, पी जाओ घोंट घोंट के, तो भी कुछ अमृत को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। श्रद्धा उसकी तलाश है जो है। श्रद्धा सत्य की खोज है। श्रद्धा का विश्वास से दूर का भी नाता नहीं। और विश्वासी अपने को समझ लेता है मैं श्रद्धालु हूं, तो बड़ी भ्रांति में पड़ जाता है। विश्वास तो झूठा सिक्का है। यह तो कमजोर की आकांक्षा है। श्रद्धा असली सिक्का, हिम्मतवर की खोज है। हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर।